हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए, बारी है आज मंगलवार के। सास, बहू और सेंसेक्स की मदद करने के लिए आज होंगे पुणे से राजेश सतपुते.com के फाउंडर और जाने माने टेक्निकल बाजार के एक्सपर्ट राजेश सतपुते साहब। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं आपके पास। पहले लेटर था वो जो स्क्रीन पर रखा था, या साहब बड़ी स्क्रीन पर रखी ज्यादा बेहतर है। हम तक रीच आउट करने के दो तरीके हैं। ये व्हाट्सएप नंबर 7045220000 और ये प्लेट फ्लिप होगी तो हमारा ईमेल आईडी भी आ जाएगा, सास बहू और sensex@nw18.com। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। मेल करना है तो मेल करिए या व्हाट्सएप करिए। फिर अपनी किसी दिन मुलाकात होगी और सतपुते साहब जैसा कोई बढ़िया एक्सपर्ट अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेरीज सॉल्व कर रहा होगा। मार्केट दिखाता हूं मंगलवार के दिन इन ग्रीन तो कामकाज हो रहा है, लेकिन लार्जली कह लीजिए कंसोलिडेशन टाइप है। सीमित दायरे में भाई 500 से लेकर 600 के बीच का दायरा है। 100 पॉइंट भी नहीं है एक्चुअली। उसी के बीच में इस समय भारतीय बाजार कामकाज कर रहा है। बुरा नहीं है खैर। 4 दिन की पिछले हफ्ते की तेजी के बाद कल 0.5% दबाव आया था। आज लार्जली कंसोलिडेट कर रहे हैं। हालांकि कल भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा लग रहा था ब्रीदर है, अच्छी तेजी के बाद सांस कैचअप कर रहा है, उससे ज्यादा कुछ दिक्कत आई नहीं थी। हाँ, ये जरूर है आज की ऊपरी स्तरों पे 25-600 के आसपास थोड़ा सा टिके नहीं, मुनाफा वसूली आ गई, इंट्राडे प्रॉफिट टेकिंग टाइप्स, ऐसा रीड कर लीजिए। पर आज क्योंकि मंगलवार है, सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है, तो आमतौर पे जब से सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी शुरू हुई, एक ट्यूसडे के दिन वॉलेटिलिटी तो रहती है। इक्का दुक्का बस पिछले 2 हफ्तों में ठंडा रहा एक्सपायरी का डे, अदरवाइज बहुत वॉलेटाइल। ज़्यादा एक्शन थर्सडे से ज़्यादा ट्यूसडे को देखने को मिल रहा था, तो इसलिए एक इंटरेस्टिंग सेकेंड हाफ सेशन का है, ये बात ध्यान रखिएगा। बस कंफ्यूज असल में निफ्टी बैंक कर रहा है। अदरवाइज रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार का हेवीवेट बढ़िया कामकाज कर रहा है, फिर सपोर्टिव है बाजार के लिए। आज शायद वो रीजन बन गया होगा नुवामा की रिपोर्ट जो सुबह अपन लोग चैनल पे चर्चा कर रहे थे। उसके बाद रिलायंस का स्टॉक तो बढ़िया कर रहा है। रिलायंस दिखाएंगे क्या? निकल गया। ये देखिए दिन के हाईस पे ये हेवीवेट 2% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक सपोर्टिव है, बीच में ठंडा पड़ा था और आप वापस तेजी तूल पकड़ रही है। गणित मेरा कैलकुलेशन कह रहा था, थोड़ी देर पहले मैं देख ही रहा था, अब आना चाहिए एक्सचेंजेस पे थोड़ी देर में, लेकिन हो सकता है एचडीबी फाइनेंशियल्स का दिन तो कल का है लिस्टिंग का, तो लिस्टिंग से पहले थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट यहाँ पे। ये कहानी एचडीएफसी बैंक पे रुक जाती है क्योंकि दोनों बाकी प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स एक्सिस और आईसीआई, एक काम के लिए निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा। मैंने कहा था बैंक्स यू कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि हैवीवेट्स तो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स हैं। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे एचडीएफसी बैंक ठीक ठाक कर रहा है, तो ये दोनों सर्व कर रहे हैं। थोड़ा सा कंसोलिडेशन का इसीलिए नेट नेट मूड बना हुआ है। सतपुते साहब, लेकिन जैसे प्लेज है मार्केट्स में, क्या लग रहा है निफ्टी को देख के? क्या अप्रोच आप लोगों की है? आशीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए आशीष जी, अगर आप निफ्टी की बात करें या आप स्ट्रक्चर की बात करें, तो आई थिंक ऑलमोस्ट आपने जिसको ही पकड़ा था कि जिस जो रेंज को बात की, तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक अच्छा कॉल देने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं निफ्टी स्पॉट की यहाँ पे बात करूंगा। निफ्टी स्पॉट जब तक 25,500 के ऊपर है तब तक बायस पॉजिटिव रखे। दिस इज अ बाय ऑन डिप फॉर मी एटलीस्ट फॉर नाउ। सो इट्स अ बाय अबाउट 25,500। योर स्टॉप लॉस विल बी 50 पॉइंट्स। हम लोग ट्रेडिंग के हिसाब से सोच रहे हैं। और अगर यहाँ से बाजार संभलता है, और जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, जैसे आपने रिलायंस का जिक्र किया, बैंकिंग में स्टेट बैंक का जिक्र किया, कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ पॉकेट्स है कि जो बाजार को पकड़े हुए है। अगर आप आईटी देखें तो न्यूट्रल है। तो 25,500 के ऊपर बाय करना है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 25,650 से लेके 25,700, ये मुझे लगता है इसका स्विंग का टारगेट होगा। तो बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है, निफ्टी भी पॉजिटिव है। तो आई थिंक ओवरऑल नेट नेट जो सुबह का जो मॉर्निंग प्रेशर था, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लेट सेशन एब्सॉर्ब होना चाहिए। तो 25,500 के जब तक, मतलब बेसिकली आज का इंटरडे लो भी वही था प्रिसाइसली। 25,500 जब तक ऊपर है तब तक तो बाय ऑन डिप्स 50 पॉइंट के स्टॉप के साथ खरीदारी करने के मौके ढूंढेंगे अपन इस बाजार में। और वाकई ऐसा इंडिविजुअली देखिए तो इंजन्स की प्रॉब्लम नहीं है। रिलायंस अपने आप में इंपॉर्टेंट, बैंक सपोर्टिव सेलेक्टिवली,
तो दमखम है इस बाजार में, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, खरीदारी करने के अपन मौके ढूंढेंगे। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। आगे सतपुते साहब का एसबीएस स्टॉक पिक लेंगे, लेकिन पहले क्वेरी सॉल्व करेंगे। आज अपने को बोकारो, पुणे, बरेली और नवी मुंबई जाना है। बोकारो से सुप्रिया सिन्हा जी स्क्रीन पे। सुप्रिया मैम, हाय, गुड आफ्टरनून सुप्रिया मैम। सुप्रिया मैम, कब से स्टॉक मार्केट में हो, कैसे आप इस समय स्टॉक सिलेक्ट करते हो? जी लॉकडाउन से टच में हूँ। हाँ, लॉकडाउन से शेयर मार्केट करा स्टार्ट। था। जी हाँ, ऐसा क्या हुआ था लॉकडाउन में जो शेयर मार्केट शुरू कर दिया? पहले एक्चुअली से मैं इंटरेस्ट था, समय मिल गया, ऐसा था या कुछ और बात थी? एक्चुअली हस्बैंड मेरे हमेशा से करते हैं हाँ, और मैं बीएड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो तब मैं घर में बैठ गई तो कुछ तो करना था, तो हस्बैंड के साथ साथ स्टार्ट किया और तब से आ गया इंटरेस्ट। तो अभी हस्बैंड डिसाइड करते हैं स्टॉक्स या आप अपना पोर्टफोलियो खुद ही मैनेज करते हो? नहीं, मैं जहाँ मुझे प्रॉब्लम होता है मैं करती हूँ डिस्कस, लेकिन खुद ही देखती हूँ। हस्बैंड को प्रॉब्लम होती है तो डिस्कस करने आते हैं आपसे? नहीं, वो मुझसे ज्यादा दिनों से हैं तो हस्बैंड क्या करते हैं, वो बोकारो स्टील प्लांट में है क्या? नहीं नहीं जी, उनका अपना अच्छा, बिजनेस है। अरे वाह। सुप्रिया मैम, पहला सवाल कौन सा? जी मेरा पहला सवाल है बजाज फाइनेंस का 1810 शेयर मैंने 763 रुपीज 31 पैसे से लिया था, और अभी आगे एक आध साल और रखना चाहती हूँ, तो क्या रखूं या फिर कुछ क्या करना हो चाहिए, सही है इसके आइडिया लिए? किसका था, हस्बैंड का था कि आपका था? चूंकि उस समय लिए थे तो थोड़ा आइडिया तो था हस्बैंड का। और अभी क्या कह रहे हैं हस्बैंड, मुनाफा बांध लेते हैं सुप्रिया या रखे रहते हैं, क्या कह रहे हैं? बोले अब तुम्हारी मर्जी, तुम डिसीजन ले सकती हो, इतना साल हो गया है। सतपुते साहब, डिसीजन लेने में मदद करिए यार, मुनाफा बांध लें। अच्छा, आपने सुप्रिया मैम सोच के क्या लिया था? लंबी अवधि के लिए रखने को बोले तो रखोगे ना, ऐसा कुछ नहीं है ना? जी जी बिल्कुल, ऐसा कोई मुझे नीड नहीं है उसको निकालने का, बस मैं सोच रही हूँ कि वहीं करना क्या रखूं है जहाँ जान लेते ज्यादा। हैं, एक्सपर्ट का व्यू ले लेते हाँ हैं। ठीक है सतपुते साहब, बढ़िया, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी, भाव भी ठीक है खरीदारी का, रख ले या निकालें? अच्छा जी, मुझे लगता है रखना चाहिए। देखिए मैडम, आप प्योर चार्टिकली अगर आप देखें तो 850 का यहाँ पे एक टेक्निकल ब्रेकआउट है। फिलहाल ये 938 चल रहा है, तो हम कभी भी ये इसमें डिप देख सकते हैं 850 तक का, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है आप, क्योंकि आप पोजिशनल ट्रेडर है, आप उसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर दीजिए। चार्ट इस तरह से बोलता है, चार्ट बोलता है कि जब तक मैं 850 के ऊपर हूँ तब तक मेरा बायस पॉजिटिव रखिए। सामने जो ब्रेकआउट है उसका टारगेट है करीबन 1100 से लेके 1200, तो एक अच्छा मूव मुझे लगता है अभी भी पेंडिंग है। तो यहाँ पे आपको होल्ड रखना है, स्टॉप लॉस रहेगा 800 का। होल्ड रखिए मैम, कोई दिक्कत नहीं। पुणे से जयश्री पाटिल मैम जुड़ती हुई। जयश्री मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। पुणे में कहां से? गुड आफ्टरनून। हेलो। जयश्री मैम, पुणे में कहां से? पुणे बालेवाड़ी, बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट। सतपुते साहब, कितनी दूर है हमारे यहाँ से? आशीष जी, मैं शिवाजी नगर में, यानी जंगली महाराज रोड के साइड पे रहता हूँ, तो मेरे यहाँ से कम आई थिंक एक 20 10 किलोमीटर, 18-20 किलोमीटर्स। किलोमीटर, है तो ठीक है। 10 अ, ठीक 10 है, लेकिन किलोमीटर। ओके। जयश्री मैम, पहला सवाल कौन सा? गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय मैम। सर मेरे पास टाटा पावर है, हाँ। 336 शेयर्स है, 410 उसका एवरेज किया है अब तक, मतलब एक्यूमुलेट करती गई। तो क्या करे सर, मतलब क्यों लिया एक था? साल लंबी अवधि का सोच के लिया था? अच्छी स्टॉक था तो और खरीदते चलेगा, ऐसा था या कोई और रीजन था, फंस गया था मामला? नहीं, ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था कि अच्छा, उस टाइम बहुत दौड़ रहा था ये शेयर, तो मुझे लगा अच्छा मुनाफा बना के देगा, बट मैंने लिया और उसके बाद वो गिरता चला गया, गिरता चला गया, ऐसे हो गया। और इस बीच आपने गिरने में और खरीदते चले गए, ऐसा हुआ? एक्यूमुलेट सतपुते किया। साहब, सही किया क्या हमने, एक्यूमुलेट करते चले गए। अब बाइंग के आसपास स्टॉक खड़ा हुआ है, यहां से चलेगा नहीं चलेगा? आशीष जी, देखिए मुझे लगता है टाटा पावर में एक बड़ा हर्डल है, और ये हर्डल है करीबन 410 420 के बीच में। और जब क्या तक हमने? ये हर्डल निकलेगा नहीं तब तक टाटा पावर के नए टारगेट्स अनफोल्ड नहीं होंगे। तो फिलहाल तो आप कह सकते हैं कि आप रेजिस्टेंस के आसपास से उसमें एंट्री की है, तो आप एक बार के लिए अगर अगर क्योंकि आपका अगर शॉर्ट टर्म
इन्वेस्टमेंट का अगर मूड था तो फिर मुझे लगता है 410 420 इस लेवल के आसपास एक बार के लिए निकाल दे। क्योंकि हो क्या रहा है कि ये एक चैनल में है, तो यहाँ पे 410 420 ये अपर बैंड है। वेराज अगर ये टूटता है तो 380 तक आता है, तो हम अपर बैंड पे खड़े हैं। और ब्रेकआउट आने के चांसेस थोड़े मुझे लीन लग रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा प्रोबेबली ये थोड़ा और कंसोलिडेट करेगा। तो मैं तो ये कहूंगा 410 420 के आसपास जो अटक रहा है, एक बार के लिए आप भी लिक्विड कर दीजिए। थोड़ा करेक्शन में आए तो फिर से एंटर कर सकते हैं। और आशीष जी, वैसे भी बाजार इतना अच्छा है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। और पावर सेक्टर में तो देयर आर सो मेनी काउंटर्स व्हिच आर लाइंग लो। आरईसी हम्म। देखिए, पीएफसी देखिए, सो तो फिर क्या एंट्री कुछ ना स्विच कुछ तो करें या मिल ही बने रहें? जाएगी। फिलहाल तो इसमें से एग्जिट कर लीजिए। अगर ओह। आपको एंट्री करना है तो देयर आर अदर प्रोडक्ट्स आल्सो कि जहाँ पे आपका आपको प्रेफरेंस क्या फिलहाल के है? लिए आप होते तो टाटा पावर से स्विच करते कौन सी पावर सेक्टर की कंपनी में? आशीष जी, मैं पावर सेक्टर नहीं लेता। अगर मुझे स्विच ठीक। करना होता तो मैं टाटा पावर निकाल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लेता। लीजिए, तो हमें सेक्टर से क्या लेना, अपने तो कमाने के लिए आए हैं बाजार में। मैम टाटा पावर से निकलेंगे। इनफैक्ट पावर एज अ स्पेस लुक्रेटिव नहीं लगती। सतपति साहब ने 2 बार अब तक प्रोग्राम में एसबीआई का नाम ले लिया, नाम लिया नहीं है, एसबीआई तार जैसे खड़ा होना शुरू हो चुका है। कल भी गजब आउट परफॉर्मेंस था, आज फिर एसबीआई देखिए इस समय एज वी स्पीक क्या मूव्स बन रहे हैं। खैर, बरेली चलते हैं शिखा मिश्रा जी के पास। शिखा जी, सतपति साहब बरेली गए हो कभी आप यूपी में? अरे नहीं आशीष मैं अरे नहीं भाई गया अभी साहब, तक। सिविल लाइंस, नोवेल्टी सिनेमा और उसके पास है दीनानाथ की लस्सी। अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे चाइल्डहुड में तो गजब की लस्सी हुआ करती थी। शिखा अरे जी, मैम, वो अभी भी झुमका अभी भी बरेली उतनी में ही अच्छी है। है क्या? हाँ जी और सर। झुमका झुमका अब बरेली तो का ही वहाँ है ना। पे वो बहुत सारी हाँ, चीजें। और झुमके वाला तो चौक मैंने देखा है, वो तो हाईवे पे झुमके का चौक तक बना दिया है। खैर शिखा मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मुझे नेस्ले के बारे में पता करना है। मेरा 2341 का खरीदा हुआ है, 45 शेयर्स है मेरे पास। और तो शिखा मैम, मैं पता ये क्या करना जानना है आपने? चाहती हूँ लॉन्ग टर्म, कि अपन ने लंबी अवधि का सोच कर लिया है? जी हाँ, अभी मुझे कोई जरूरत तो नहीं है कि मैं उसे निकालूं, बट ये 1.5 साल हो गया मुझको खरीदे हुए। कुछ कमा इसमें के नहीं दिया ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी 1.5 साल कुछ से, एफएमसीजी ने मोमेंटम कमा के नहीं नहीं है। दिया है। हाँ, वो नेस्ले की हाँ गलती नहीं है, जी, हाँ एफएमसीजी जी। सेक्टर ही ठंडा पड़ा हुआ है। सतपति साहब, क्या करें यार, चल या नहीं रहा। अच्छी कंपनी कमा के नहीं देगा तो क्या अच्छी कंपनी? आशीष जी, मुझे लगता है देखिए, नेस्ले एक हेवीवेट है। अगर आप नेस्ले का ओवरऑल हाँ। चार्ट देखें तो ये रिकवरी वाला चार्ट है। कहाँ रेजिस्टेंस है? तो ये 2500 2550 का रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है एक बार के लिए अगर वो लेवल मिले तो आप प्रॉफिट मान लीजिए। क्योंकि अननेसेसरी अटकने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये खुद परेशान है। नेस्ले एक लिमिट तक ही चलता है, उसके बाद ये फिर से आप कह सकते हैं लुढ़क जाता है। आप देखिए एचयूएल देखिए, नेस्ले देखिए, आईटीसी, डाबर, उसमें एक मोमेंटम रहता है, लेकिन वो ज्यादा ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करता। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलर ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले 2500 के ऊपर, तो एक बार के लिए प्रॉफिट कर ले। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा 2400 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस होगा 2350। तो जिस भाव के आसपास आपने एंट्री ली है, बस वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। और 2500 के ऊपर जाते ही इसमें से एग्जिट कर लीजिए। मौका देख के निकलिए मैम। नवी मुंबई से अर्पिता मोरे जी जुड़ती हुई। अर्पिता मैम, गुड आफ्टरनून। अर्पिता मैम, मैम आपका पहला सवाल। अर्पिता जी, आप ना म्यूट पे हो शायद, अनम्यूट करो एक बार। हेलो, गुड यस आफ्टरनून। मैम। हाय मैम, सवाल पूछें। मेरे पास IRFC के 6280 शेयर्स है। एवरेज प्राइस उसका 159.41 था। तो तो अभी उसका टारगेट प्राइस क्या होगा, या मैं होल्ड करूं या कुछ? अर्पिता, 2 सवाल। आप क्या करते हो? दूसरा, क्यों लिया था IRFC? मतलब फंडामेंटल कुछ पढ़ के या टेक्निकली ट्रेड वेड लिया था? नहीं, अच्छा पोटेंशियल था। मैंने जब खरीदा था तब उसका अच्छा पोटेंशियल था, बाद में ड्रॉप हुआ था वो, तो इसके लिए मैं फंडामेंटल, कंटिन्यू। आपने फंडामेंटल्स पढ़े, अच्छा लगा था, लंबी अवधि के हिसाब से लिया हुआ है हाँ। ना? ऐसा बोलते हैं। आप करते क्या हो अर्पिता? मैं जॉब करती हूँ। अभी ऑफिस में हो? हाँ, ऑफिस में हूँ, बट कॉन्फ्रेंस करने के लिए आप जा सकते हो। इसके लिए मैंने कल अप्लाई किया था ना, तो मैं कॉन्फ्रेंस रूम में आके बात कर सकती हूँ। अच्छा, तो बॉस को पता है आप ऑफिस में यहाँ पे हो? हाँ, ठीक है। रिलेट नहीं करता कि तुम कॉन्फ्रेंस पे जाके क्या बात करते हो। हाँ। अर्पिता मैम का सवाल का जवाब दीजिए भाई। IRFC में करना क्या है सतपति साहब? अपने को लगा था फंडामेंटली बढ़िया है भी, शायद हो भी,
रख लें कि नहीं रखें? देखिए आशीष जी, मुझे लगता है फिलहाल रखना चाहिए, लेकिन मैं लेवल जरूर दूंगा यहाँ पे। देखिए लेवल के हिसाब से 138 138 इसका 200 डीएम है, और जब तक ये 138 के ऊपर मेंटेन करता है तब तक मुझे लगता है यहाँ पे रैली मिलनी चाहिए। कहाँ तक? 160 165 तक का मूव मिलना चाहिए, उसके लिए प्रोबेबली थोड़ा वक्त लगेगा। तो 130, जैसे मैंने 138 के ऊपर हमारा बायस पॉजिटिव रहेगा, 134 का स्टॉप लॉस था फॉर मी, इट्स अ होल्ड। मैंने एक ही एक सवाल लिया, टाइम खत्म हो रहा है। सतपुर साहब वो कहते हैं ना, वो फटाफट वाला, क्या कहते हैं उसे, रैपिड है। फायर करेंगे। हाँ, सुप्रिया मैम, डन। अगला सवाल जल्दी से। जी सर, सॉरी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 10,000 शेयर है मेरे पास, 70 रुपए 70 पैसे से लिया था। अभी वो 100 रुपए तक कब तक जाएगा? आज ही टारगेट आए थे ना कुछ अच्छे। खैर, 10,000 शेयर, 6 रुपये मुनाफा, 6.25 भाई, 6,500 तो आ ही गया है। सतपुर साहब, 100 जा रहा है क्या? अपने हाइस को रीगेन करने जा रहे हैं क्या? अच्छा जी, देखिए यहाँ पे तो फिलहाल तो ट्रैक्शन है, तो मैं तो यही कहूंगा आप बने रहे। स्टॉप लॉस रहेगा 72, सामने रेजिस्टेंस है इसका करीबन 82 से लेके 85, जहां पे आप प्रोबेबली आपके 5,000 शेयर बुक कर सकते हो, 5,000 होल्ड कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक। जयश्री मैम, अगला सवाल। सर स्टॉक स्पेसिफिक नहीं है, मुझे ऐसे पूछना है कि अगर मेरे पास मुझे अगले 10 सालों के लिए स्टॉक मार्केट में बने रहना है तो इंडेक्स फंड इज द बेस्ट ऑप्शन और स्टॉक्स बाइंग इज द बेस्ट ऑप्शन? डिपेंड करता है हम कितना इन डेप्थ जानते हैं बाजार को। क्या हम खुद अपने स्टॉक्स की स्टडी कर सकते हैं, बढ़िया स्टॉक्स चुन सकते हैं? नहीं तो इंडेक्स इजी वे और बेटर वे हो सकता है। सतपुर साहब, जवाब दीजिए भाई। अरे आशीष जी, मैं म्यूचुअल फंड में नहीं काम करता, मुझे इसमें कोई जानकारी नहीं है। ना, वो इंडेक्स फंड ठीक मुझे है, तो निफ्टी 20, पर लॉजिकली मैम निफ्टी 20 बुरा नहीं है। नहीं करता आप मैं। SIPs के थ्रू मैंने निफ्टी आशीष जी 20 में कभी पैसा किया है। डालते रहो। हिस्टोरिकली हिस्ट्री अपने फेवर में ही है, इवेंचुअली आशीष जी, निफ्टी हमें कमा के स्टॉक, देता है। हाँ, अच्छा आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए आपको कहीं ना कहीं जानकारी होनी चाहिए। मुझे स्टॉक्स की जानकारी है, तो मेरा फोकस हाँ, इधर ही जरूरत रहता ही है, नहीं है इंडेक्स की। रादर देन इंडेक्स को तो आउट परफॉर्म इधर करते हैं उधर सतपुर देखना साहब, नहीं जरूर। है। हाँ। अच्छा, बरेली वापस जा रहा हूँ। इधर शिखा उधर मैम, क्विकली अगला सवाल। सर मुझे कई सारे शेयर्स के बारे में पूछना है, आप कह रहे हैं एक सवाल। सर मैं कंफ्यूज हूँ, कौन सा पूछूं फिलहाल। जो सर पहला मुझे दिख रहा है वो पेट्रोनेट, पूछ लो प्लीज। अगली बार फिर बरेली आएंगे हम लोग। सर 2000 ट्राइडेंट है हम पे, और सर पेट्रोनेट LNG वो 330 क्रॉस करके नहीं देता। पेट्रोल सर एलएनजी, रिलायंस सतपुर साहब 330 पार नहीं कर रहा, बताओ क्या करें यार? दोनों का जवाब देता हूँ। ट्राइडेंट होल्ड रखे, स्टॉप लॉस रखे 30 का, सामने टारगेट है 35 का। पेट्रोनेट एलएनजी का थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, 310 के ऊपर नहीं चलता मेरे हिसाब से। यहाँ पे थोड़ा एग्जिट कर लीजिए, प्रोबेबली यहाँ पे करेक्शन आएगा 275 तक। सो इट्स एन एग्जिट इन पेट्रोनेट। अगली बार शिखा मैम लस्सी लेके बैठना आप, दीनानाथ वाली, तब अपन सारे सवालों के जवाब देंगे। तो वही लस्सी पिलवा देंगे। डन है। सुप्रिया मैम, जयश्री मैम, शिखा जी, अर्पिता मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। मैं ख्याल से SBS टॉक पिक ले ही नहीं पाऊंगा। सतपुर साहब, आपका भी धन्यवाद। ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक। लौट के आया हूं न्यू यॉर्क कंपनी का टीजर देने के लिए। हॉस्पिटल स्टॉक खबरों में है, परफॉर्मेंस स्टॉक प्राइस के लिए आज से गजब करी हुई है। ऐसे में नारायण हृदयालय की ग्रुप CFO से चर्चा करेंगे, समझेंगे ये सेगमेंट में, इस सेक्टर में चल क्या रहा है। जुड़िएगा। नमस्कार।